जाती हैं प्रोडक्ट्स। उसके बाद ये देखिएगा, मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट मुझे मिली और बेबी हुडी टॉवल, मैंने इसको सर्च टाइप करके एंटर पे क्लिक किया, नीचे सेम नीश मेरे पास आ गई। ठीक है, अब ये देखिएगा कि ये इस वाले सेलर ने ना क्या किया हुआ है कि एक तो स्पॉन्सर्ड चलाया हुआ है, दूसरा ये कि इसने ना मतलब इस वाले ने ना अपनी ना वो वीडियो ऐड की हुई है। सो वीडियो का मतलब ये है कि इस सेलर को ना ये पीछे से रजिस्टर्ड है और इसको ना अमेजोन ने अलो किया हुआ है कि ये अपनी लिस्टिंग में वीडियो भी ऐड कर सकता है, और यानी कि A+ कंटेंट राइटिंग इसको कहते हैं कि वो अच्छी से अच्छी इमेजेस भी इसने जरूर बहुत ज्यादा अच्छी वाली ऐड की होंगी। अच्छा, अब ये देखिएगा कि इसको अगर लेट्स सी मैंने एंटर कर दिया और मैं आई इस पे जंगल स्काउट पे, अच्छा जंगल स्काउट पे आऊंगी और जंगल स्काउट को जो है ना हम लॉगिंग, ये टूल्स का कल भी मैंने आपको बताया था शायद कि टूल्स के बारे में आपने बिल्कुल वरी नहीं होना। टूल्स तो डेफिनेटली वो करते हैं, आपको प्रॉब्लम्स करते हैं, लेकिन ये थोड़ा टाइम भी ले जाते हैं, और टूल प्रोवाइडर को आप कहेंगे ना तो वो कर देते होते हैं सही। अच्छा, यहाँ पे हम ना मेन टॉपिक की तरफ मूव ऑन हुए हैं कि हमें ना कीवर्ड का आइडिया मिल गया है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये मुझे नहीं आइडिया के मतलब कहीं से भी मिल सकता है आपको, यानी जितने टैक्टिक्स बताए हैं कहीं से भी आपको फाइंड आउट हुआ, आपने फर्दर उसके ऊपर किस तरह से एनालिसिस करनी है, मैं अब वो आपके साथ ना ये शेयर करूंगी। मैं साथ साथ आपको ये चीजें छोटी से छोटी भी गाइड करती रहती हूँ। ये देखिएगा, ये इस तरह से मैं पकड़ के इसको ड्रैग कर रही हूँ यहाँ से जितना मतलब मैं करना चाह रही हूँ। तो बेसिकली इसलिए कर रही हूँ, ये बता रही हूँ कि बेसिकली ये मुझे नहीं आइडिया था, स्टार्टिंग में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं इस तरह की न्यूबीज के लिए स्पेशली, तो इसलिए ये चीजें मैं छोटी छोटी भी आपको गाइड करती रहती हूँ। अच्छा, अब ये देखिएगा, ये है जी बेबी हुडी टॉवल सेल आउट करने वाले जो पहले पेज पे सेलर बैठे थे ना, ये सारा डाटा उनका बताएगा। ठीक है, अब बेसिकली ये देखिएगा, उन्होंने बताया है कि बेबी हुडी टॉवल सेल आउट करने वाले के का ब्रांड का नेम क्या है, ये सेलर ने लिस्टिंग क्रिएट की हुई है, उनके टाइटल्स हैं, ये ब्रांड के नेम्स हैं, ये प्राइस है, ये मंथली है सेल है, ये डेली सेल है, ये मंथली रेवेन्यू है, और ये यानी कि किस डेट से वो इस प्रोडक्ट को लॉन्च किए हुए हैं अमेजोन पे, यानी कितना अरसा हो गया उनको काम करते हुए, वो टाइम बताया हुआ है, ड्यूरेशन बताई हुई है, ये रेटिंग नंबर बताए हुए हैं, डेट्स आर रिव्यूज। ठीक है, पहले ये रिव्यूज राइट किया होता था, अब अमेजोन इसको रेटिंग नंबर कहता है, जो कि हमारे पॉइंट से रिव्यूज ही हैं। अब ये रेटिंग नंबर देखिएगा, रेटिंग देखिएगा 4.8 4.7। ठीक है, उसके बाद ये देखिएगा कि समटाइम हमें भी शो होता है ना, कोई ऐप भी डाउनलोड करें तो ऑप्शन दे रहे होते हैं इसको ना रेटिंग आप करें। अच्छा जी, आगे हम देख लेते हैं। मैं वैसे आपको बताना चाह रही हूँ ये सारा क्राइटेरिया जो हमने मैच करना है, ये कैटेगरी है। ठीक है, बेबी प्रोडक्ट्स की ही कैटेगरी से बिलोंग करने वाली ये प्रोडक्ट है, सेम कैटेगरी है। ठीक है, और ये मैटर नहीं करता, डिफरेंट भी बीच में एक दो आ रही होती है, लेकिन सारा अब मैं ना इन्हीं चीजों को आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी कि एक विनिंग प्रोडक्ट कौन सी होती है। दोबारा से मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ आपसे, और पहले मैं आपको क्राइटेरिया जो कल मैंने लास्ट पे आपको बताया था ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं, और एक दफा उसको ओवरव्यू कर लेते हैं, देन हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ये देखिएगा क्लास, आवाज आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके जी। अच्छा, अब ये देखिएगा, यूके का क्राइटेरिया एंड यूएसए का क्राइटेरिया मैं फॉलो करती हूँ एनेबलर को, बिकॉज एक टाइम पे मैं उनके स्टूडेंट रही हूँ और मुझे उनका क्राइटेरिया अच्छा लगता है। मिसाल के तौर पर जी, उनका क्राइटेरिया इसलिए अच्छा लगता है, उनकी ना फिजिबिलिटी होती है, प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। इवन तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एट दैट टाइम 11 प्रोडक्ट सेल आउट कर चुकी हूँ, पहले 10 थी, अभी राइट नाउ मैंने एक और प्रोडक्ट सेल आउट की है, सो 11 हो गई। तो देखिए, ये प्रोडक्ट हंटिंग सबको टफ लगता है टास्क, लेकिन एक टाइम पे इस तरह से होता है कि प्रोडक्ट फिर मिल जाती होती हैं। तो नो डाउट स्टार्टिंग पे जो है ना, ये चीजें समटाइम तो ऊपर से जा रही होती हैं, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो है ना डेडिकेशन से ये प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। अच्छा, ये देखिएगा, इसको ओवरव्यू आप देखिएगा, कन्वेंशनल प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया यूके का और ये यूएसए का। अब ये देखिएगा, रेवेन्यू सॉर्टिंग नो। ठीक है, और ये सारा एक एक चीज मैं आपके साथ ना डिस्कस करूंगी,
बस मैं ओवरव्यू आपको बता रही हूँ कि पहले आपको ना आइडिया हो जाए। ये जो मैंने कॉलम बताया है ना जंगल स्काउट की एक्सटेंशन को रन करके, ये कॉलम बेसिकली ये चीजें हैं कि उसकी रेटिंग इतनी होनी चाहिए, उसमें अमेजोन 3 दफा नहीं आना, 3 से ज्यादा दफा नहीं आना चाहिए, उसमें ब्रांड, एक ही ब्रांड 3 दफा उसकी लिस्टिंग टॉप 10 में रिपीट ना हुई हो। अच्छा, हमारा कंपटीशन होता है टॉप 10 के साथ, ठीक है। तो ये सारा क्राइटेरिया हमने टॉप 10 के हिसाब से देखना है। गूगल ट्रेंड उसका अच्छा खासा हो, 25 वाली लाइन से ऊपर हो, एवरेज प्राइस उसकी जो है ना वो 7 से ऑनवर्ड 29.99 की रेंज में हो। ये ना हो 35, 40, 80 इस तरह से सेल आउट कर रहे हो सैलर इतनी इतनी ज्यादा प्राइस वाले, वो मेंशन नहीं है। अच्छा, इनमें ना थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंशिएशन है, बाकी सारा सेम है। वो किस तरह, प्राइस अगर इसकी 7 से ऑनवर्ड 29.99 है ना, तो इसकी 11 पॉइंट यूएसए के लिए 11.99 से 39.99 है, यानी कि इतना फर्क नहीं है। उसके बाद ये क्राइटेरिया आपने ना याद कर लेना है, याद करेंगे तो इजी होगा, बार बार आपको इस पे जाके तो देखना नहीं पड़ेगा आप नेक्स्ट क्राइटेरिया में कौन सा मैच करने लगी हूँ या लगाऊं। तो ये मैं रेकमेंड यही करूंगी, स्टार्ट पे आप इसको ना याद कर लीजिएगा, फिर इजी हो जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, वेट मैं पानी पी लूं। अच्छा इंतजार, आप अपना जो माइक है ना ऑफ कर ले। अहमद, आर यू देयर? ये माइक ऑन है, ऑफ कर ले अपना, ठीक है। ओके जी, अब हम स्टार्ट करें, क्योंकि इस तरह से फिर बाकियों को डिस्टॉर्शन होती है। मेरी तो खैर है, मैं तो पढ़ा ही लूंगी, लेकिन फिर मेरा ये होता है कि बाकियों को डिस्टॉर्शन ना हो। सो दैट्स व्हाई आप सभी ने जो है ना अपने माइक जो है वो ऑफ रखने हैं, और ये कैमरा भी ऑफ रखना है, बिकॉज इससे फिर हमारी भी इफेक्ट होगा ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। अब ये देखिएगा, रेवेन्यू रिव्यूज की बात कर लेते हैं जी। 3 sellers हैविंग लेस देन 200 रिव्यूज इन टॉप 10। हमारा कंपटीशन है सिर्फ टॉप 10 सेलर में, ठीक है। और 3 सेलर जो है ना उनके रिव्यूज कम होने चाहिए। 10 में से 3 सेलर जो है ना उनके रिव्यूज जो है वो 200 से कम होने चाहिए, ठीक है। पहले ऐसे होता था कि 10 के 10 का ही होता था, टॉप 10 में जो टॉप 10 में सेलर बैठे हैं ना उन सब के रिव्यूज कम होने चाहिए, पहले ये था क्राइटेरिया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना प्रोडक्ट मिलना मुश्किल हो गया हुआ था, लोगों के लिए बहुत ज्यादा टफ हो गया हुआ था। सो दैट्स व्हाई इन्होंने ना रिसेंटली इसको चेंज किया, इस क्राइटेरिया को ना उन्होंने चेंज किया, फ्लेक्सिबल बनाया कि टॉप 10 में 3 सेलर के 200 से कम रिव्यूज हों तो हम एक्सेप्टेबल है वो प्रोडक्ट। ये नहीं हम कहेंगे कि टॉप 10 में 10 सेलर के ही कम हो 10 एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबल आइडिया किया क्राइटेरिया, तो अब प्रोडक्ट्स मिल भी जाती हैं। बल्कि आपकी ही क्लास फेलो हैं, आपके ही क्लास फेलो हैं, क्या नाम है, अहमद, आई थिंक सो, उनका नेम मेरे माइंड से स्किप हो गया, मे बी क्लास में हो। हसन 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 बहुत अच्छी प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अभी मैं आज ही उनकी फेसबुक पे देख रही थी, उन्होंने एक प्रोडक्ट लगाई थी और काफी अच्छे स्टैट्स थे। तो बेसिकली माशाल्लाह से ये चीज होती है कि पैशनेट हो के ना प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, और देखें प्रोडक्ट को सेल आउट करना भी एक स्किल होती है। तो वो भी इंशाल्लाह मैं एट द एंड जब हम प्रोडक्ट हंटिंग के लास्ट पे आएंगे ना तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको सेल आउट कैसे करना है। लोग इतनी मेहनत से स्टूडेंट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उनको सेल आउट नहीं करना आ रही होती, तो क्या फायदा। लेकिन वो मतलब उन्होंने मतलब मैं इस तरह से आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी ना कि इसको सेल आउट कैसे करना है, किन किन टैक्टिक्स को आपने इंप्लीमेंट करना है, तो देन इजीली ये सेल आउट हो जाती हैं। अच्छा ये देखिएगा, दोबारा मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, और एक एक क्राइटेरिया, ये जो 13 क्राइटेरिया है इन्हीं को अब मैं आपको एक्सप्लोर करके बताऊंगी, एक एक चीज को डिस्क्राइब करके बताऊंगी कि ये क्राइटेरिया बेसिकली क्या है। मैंने ओवरव्यू आपको बताया कि इनमें थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन है, याद करने पे आप पाएंगे ना तो डिफ्रेंसिएशन के साथ आपको इजीली ये याद हो जाना है कि रेवेन्यू इसका इतना कहा हुआ है, इसका इतना है, रेटिंग इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, रिव्यूज इसके इतने हैं, इसके, तो फिर याद हो जाती हैं ये चीजें। अच्छा ये देखिए कि दोबारा मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, कंफर्म करें स्क्रीन शेयर है सबसे। यस मैम, शेयर्ड है।
ओके जी। अच्छा, मैंने क्या किया, मेरा मेन कीवर्ड था बेबी हुडी टॉवल, मैंने उसको राइट करके सर्च पे क्लिक करके जो नीश आई है ना पहले पेज पे जितने सेलर बैठे हैं उन पे मैंने ना जेएस की एक्सटेंशन को रन किया, सिर्फ 1 क्लिक से मैंने रन किया और ये पेज में सारा डाटा जेएस ने, जंगल स्काउट ने सारा डाटा एक्सट्रैक्ट करके मुझे बता दिया कि ये पहले पेज पे जो सेलर बैठे हैं ये कितना कितना रेवेन्यू लेके जा रहे हैं, ठीक है, और इनकी इनकी ये कितनी कितनी प्राइस में प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, इनको मंथली सेल कितनी आ रही है, इनको डेली सेल कितनी आ रही है, रेवेन्यू इनका कितना 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 ये लेके जा रहे हैं, सारी चीजें जो है ना उसने एक्सट्रैक्ट करके मुझे बता दी। मुझे एक एक सेलर पे जाके नहीं फाइंड आउट करना पड़ी कि ये कितनी प्राइस में सेल आउट कर रहा था, ये कितना रेवेन्यू लेके जा रहा था, ठीक है, ये सारा टूल ने मुझे एक्सट्रैक्ट करके बता दिया। अब बेसिकली मैंने नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस क्या करना है कि वो जो 13 क्राइटेरिया ब्लू पेज मैंने अभी आपके साथ शेयर किया हुआ था ना, मैं उसको एक एक क्राइटेरिया को मैच करके आपको बताऊंगी कि उस क्राइटेरिया को हमने एक प्रोडक्ट पे मैच किस तरह से करके विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी होती है। अच्छा जी, अब फर्स्ट क्राइटेरिया पे आते हैं जी, रेवेन्यू सॉर्टिंग। फर्स्ट क्राइटेरिया दैट इज रेवेन्यू सॉर्टिंग। अब ये देखिएगा कि ये जो रेवेन्यू आपको नजर आ रहा है ना, ये रेवेन्यू पहले ना डबल क्लिक यहाँ पे करके ना तो इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाता था। सॉर्ट आउट जब हम करते थे ना तो जो हाईएस्ट सेलर हाई रेवेन्यू लेने वाले थे ना वो टॉप पे आ जाते थे और जो सबसे कम रेवेन्यू वाले होते थे ना वो बिलो पे आ जाते थे। तो इट्स मीन कि यानी कि सॉर्ट आउट जब किया जाता था ना तो वो तो हाई रेवेन्यू वाले तो आते थे, जो आते थे रेटिंग नंबर उनके रिव्यूज भी ज्यादा होते थे, तो इस वजह से प्रोडक्ट्स ना फाइंड आउट नहीं हो पाती थी, ठीक है, प्रोडक्ट रिव्यूज की वजह से निगलेक्ट हो जाती थी, जितने हमें रिव्यूज चाहिए होते हैं ये उन पे मैच नहीं कर रही होती थी, सो प्रोडक्ट निगलेक्ट हो जाती थी। तो इस वजह से ना अब के क्राइटेरिया में उन्होंने कहा कि इसको सॉर्ट नहीं करना। सॉर्ट मतलब हाई टू लो नहीं करना, हम पहले हाई टू लो करते थे, डबल क्लिक से हाईएस्ट रेवेन्यू लेके जाने वाले सेलर टॉप पे आ जाते थे। तो इस वजह से ना अब रेवेन्यू सॉर्टिंग को निग्लेक्ट कर दिया हुआ है क्राइटेरिया से। वो कहते हैं कि जब हम इसको रन करें और जो सेलर आ रहे हैं हमारा कंपटीशन बस इन्हीं के साथ है, ठीक हो गया। अब ये देखिए 1 2 3 ऑनवर्ड 10 तक जो है ना टॉप 10 जो सेलर है ना उन तक हमारा कंपटीशन होएगा। अच्छा, सेकंड क्राइटेरिया पे हम मूव ऑन करते हैं जी। सेकंड क्राइटेरिया हमारा वो कह रहे हैं कि रिव्यूज जो है ना 3 सेलर के टॉप 10 में 200 से कम होने चाहिए। लेट्स मैच दिस वन क्राइटेरिया कि रिव्यूज जो है ना, ये देखिएगा रेटिंग नंबर दैट इज रिव्यूज, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। रिव्यूज जो है ना टॉप 10 में 3 सेलर के 200 से कम होने चाहिए। भाई देखें 200 से कम है तो 199 है और ये 1 है, और इसके अलावा 200 से कम वाला जो है ना सिर्फ 2 है यहाँ पे, एक ये और एक ये, इट्स मीन कि उन्होंने 3 कहा हुआ है। अब नीचे भी देख लेते हैं, ये हमारा 10 वाला सेलर है जो कि सिर्फ 8 रिव्यू वाला है, इट्स मीन कि ये हमारा क्राइटेरिया मैच कर गया। रेटिंग नंबर टॉप 10 में 3 सेलर के 200 से कम होने चाहिए, ठीक है। और इसी तरह यूएसए में उन्होंने कहा हुआ है कि रिव्यू जो है ना टॉप 400 से कम होने चाहिए। अगर हम ये यूएसए की प्रोडक्ट होती ना, यहाँ पे amazon.com होता और ये यूएसए पे हम एनालाइज कर रहे होते इसी कीवर्ड को, तो फिर यहाँ पे जो नजर आ रहा है ना आपको रेटिंग नंबर, ये टॉप 10 में यानी कि उन्होंने कहा है कि 400 से कम होने चाहिए। अभी तो हमने 200 से कम वाले देखे हैं ना, 3 हमें मिल गए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर यूएसए के लिए आप करेंगे तो 400 से कम होने चाहिए। देखें क्राइटेरिया तो सेम सेम ही है ना, यूके के लिए वो 3, यूके के लिए वो कह रहे हैं कि 200 से कम होने चाहिए और यूएसए के लिए कह रहे हैं वो 400 से कम होने चाहिए। इसलिए मैं कह रही हूँ मैच करके आप इसको याद करेंगे ना तो क्राइटेरिया आसानी से याद हो जाएगा। थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन है, ज्यादा नहीं होता। और जो यूके के लिए मैं बातें बताऊंगी सेम इम्प्लीमेंट होंगी यूएसए के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब ये सेकंड क्राइटेरिया हमारा इस पे मैच कर गया। फर्स्ट क्राइटेरिया नो सॉर्टिंग, सेकंड क्राइटेरिया आपने रेटिंग नंबर या रिव्यूज जो है ना टॉप 10 में 3 सेलर के 200 से कम होने चाहिए, जो कि हमें मिल भी गए हैं। एक ये थर्ड सेलर, एक ये 6 वाला और एक ये 10th वाला,
ये सेलर 200 से कम रिव्यू लेके जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे लेके, और रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इट्स मीन के हमारा सेकंड क्राइटेरिया भी मैच कर गया। थर्ड क्राइटेरिया हम देख लेते हैं जी, रेवेन्यू। 5 आउट ऑफ 10 सेलर हैविंग रेवेन्यू मोर देन 5, यानी कि $5,000 से उनका ज्यादा होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि टॉप 10 के साथ तो हमारा कंपटीशन है ही है, ठीक है, लेकिन 5 सेलर इसमें से जो है ना $5,000 से ज्यादा जनरेट करने से, ये देखिएगा। अब आप काउंट करके खुद भी आपको आप एनालाइज कर सकते हैं इसको। ये देखिएगा, पहले वाला जो है ना $15,000 समथिंग लेके जा रहा है, दूसरा 12,000, तीसरा भी कम है, चौथा भी हमारे क्राइटेरिया 5,000 वाले होने चाहिए ना। एक ये हो गया, 2, 3 और ये 4 और ये 5 सेलर जो है वो इस टाइम पे यानी $5,000 से ज्यादा रेवेन्यू लेके जा रहे हैं। इट्स मीन ये भी क्राइटेरिया हमारा मैच हो गया। एक ये भी हो गया है, सेकंड वन ये रेवेन्यू वाला भी हो गया है, ठीक है। 3 क्राइटेरिया हमारे मैच कर गए हैं। फोर्थ वन पे मूव करते हैं। एवरेज प्राइस 7 to 29 की रेंज में होनी चाहिए। देख लेते हैं जी, प्राइस जो है ना, ये प्राइस 7 से लेके 29.99 के दरमियान होनी चाहिए। ये देखें 7 से अबव है, 8 है। इसके अलावा ये देखिए 14 है, 15 है, ऑनवर्ड 15 है, 9 है, 22 है, 14 है, 7 है, 13 है, 13 और 17, ठीक हो गया। ये टॉप 10 17 लेके जाए, ठीक है। अब कोई सेलर $8 की प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है, कोई $15 की, कोई $14 की, कोई 9, कोई 22, ठीक है। अब देखिए मसला यहाँ पे ये है कि नो डाउट कि ये 7 से 29 की रेंज में ही आ रहे हैं, ये दरमियान में ही है सेलर की प्राइस की रेंज। इस रेंज जो 7 से ऑनवर्ड 29 है, इसकी रेंज के दरमियान ही आ रही है। कोई सेलर 29 से अबव नहीं प्राइस रखी हुई, और किसी सेलर ने 7 से कम नहीं रखी हुई। ये हमारे क्राइटेरिया पे मैच तो कर रहा है, लेकिन एक मसला यहाँ पे आया है। वो क्या कि यहाँ पे ना प्राइस वो कांस्टेंट नहीं है। मिसाल के तौर पर जी, अगर ये 8 सेलर था, $8 की सेल आउट कर रहा था, ये 9 की हो जाता, ये 10 की हो जाता, ये 9 की नहीं, सॉरी, ये देखिएगा 8, 9, 10, 11, 12 ऑनवर्ड 13, 14 इस तरह से होता, ठीक है। तो वो इस तरह से सेलर सेल आउट कर रहे होते ना, तो फिर हमारे लिए ये प्रोडक्ट अच्छी थी। लेकिन यहाँ पे कोई सेलर $8 की सेल आउट कर रहा है, कोई सेलर 14 की, कोई सेलर 22 की, अपनी मर्जी से प्राइस रख के बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने वेरिएशन में भी की हो, उन्होंने एड अप कोई चीज की हो, तो इस वजह से उनका मे बी स्टाफ का मसला, स्टाफ का हो, उनका स्टाफ अच्छा हो, तो भाई उन्होंने $14 रखी हुई है। तो डिपेंड करता है, लेकिन हमें प्राइस जो है ना कांस्टेंट चाहिए होती है, प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए जितनी ये आ रही है। एक जो है वो $8 की, एक 14 की, एक 22 की, नहीं भाई ऐसी वाली प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम कंपेटिटर किसको सिलेक्ट करेंगे, 14 वाले को, 15 वाले को, ऑनवर्ड 22 वाले को। हम यहाँ पे कंपेटिटर सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। सो दैट्स वाई ये वाला क्राइटेरिया के मुताबिक तो ये मैच कर गया, लेकिन सेकंड पॉइंट जो था ना प्राइस के पॉइंट व्यू से, कि प्राइस वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, उस वाली प्रोडक्ट को ना मुश्किल हो जाता है वहां पे लॉन्च करना, हमारे लिए कंपेटिटर सेलेक्ट करना। तो दैट्स वाई ना ये प्रोडक्ट यहाँ पे क्राइटेरिया मैच। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया पे मूव ऑन करते हैं जी। फोर्थ वाला क्राइटेरिया हमारा प्राइस वाला था। फिफ्थ वाला है कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। कंपीटिंग प्रोडक्ट जो है ना वो हमारी, एक सेकेंड, ये रिकॉर्डिंग 6 मिनट की रह गई है, जब ये ऑफ होगी ना तो आपने इसी से ज्वाइनिंग ले लेनी है। अच्छा, अभी मैं बताने जा रही थी कंपीटिंग प्रोडक्ट का। कंपीटिंग प्रोडक्ट के लिए एक और टैब ओपन कर लेते हैं, क्योंकि अभी राइट नाउ जो है ना ये टैब मैं इसको बैक नहीं कर सकती, क्योंकि फिर मे बी समटाइम टूल का इश्यू आ जाता है, तो मसला ना हो जाए हमारे लिए। अच्छा, ये देखिएगा स्क्रीन शेयर है सबसे। यस मैम, शेयर्ड। यस मैम। अच्छा जी, अब ये देखिएगा नेक्स्ट क्राइटेरिया वो बता रहा है कि अगर हम यूके में, ये तो यूएसए का ना, वैसे मैं यूके की बात कर रही हूँ, तो यूके में वो कह रहे हैं कि ये अगर हम इसको ऐड करें ना कीवर्ड को, तो जो जितने भी नीश में शो होंगे ये वाले, ये 1000 से कम होने चाहिए।
और यूएसए के लिए उन्होंने क्राइटेरिया में राइट किया हुआ है कि 2000 से कम होने चाहिए, 2000 से ज्यादा ना हो। इस कीवर्ड को सेल आउट करने वाले सेलर 2000 से ज्यादा ना हो, 2000 से कम हो। और यूके के लिए 1000 से कम हो। सेलर यहाँ पे शो हो रहे होते हैं कि टोटल ओवरऑल सेलर इस प्रोडक्ट को कितने सेल आउट कर रहे हैं। जो यूके के लिए 1000, यूएसए के लिए 2000। इतना ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है, जब आप याद करेंगे ये चीजें इजिली याद होंगी। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, अगर हम दोबारा, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि उसको बैक नहीं मैंने किया था और इसलिए फिर मैं दूसरे पेज पे मूव ऑन हो गई। उसको देखिएगा, अब मैं बताने जा रही थी कि वो क्राइटेरिया, लेट्स चेक इट, एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ से भी नजर आ जाना था। ये देखें, 1 to 48 सेलर पहले पेज पे बैठे हैं, लेकिन सिर्फ 143 सेलर इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। 143, यानी कि यहाँ पे इतनी जल्दी हम रैंक कर सकते हैं। सिर्फ 143 के साथ कंपटीशन हमारा होगा। वो कह रहे हैं 1000 तक होने चाहिए। ये भी क्राइटेरिया हमारा मैच कर गया। अच्छा, अब देखिएगा जी, 5th वन क्राइटेरिया मैच कर गया है। गूगल ट्रेंड हम बाद में देखते हैं। अच्छा, ब्रांड डोमिनेंसी और अमेजोन डोमिनेंसी की बात कर लेते हैं। ब्रांड डोमिनेंसी जो है ना, अब देखिएगा यहाँ पे ब्रांड डोमिनेंसी। क्लास आवाज आ रही है सबको? यस मैम, आ रही है। ओके जी। यस मैम। अब ओके, अब ना ये देखिएगा, ब्रांड डोमिनेंसी को मैं एक्सप्लेन्ड वे से आपको बयान कर रही हूँ कि ब्रांड डोमिनेंसी पता क्या होता है। ये देखिएगा, ये ब्रांड है, ये ब्रांड है, और ये जो ब्रांड्स के नेम आ रहे हैं ना, ये लिटिल वाला ब्रांड है, ये इली वाला ब्रांड है, ठीक है। ये DRT ब्रांड है। यानी कि ये जो ब्रांड के नेम है ना, यहाँ से भी आइडिया हो जाता है कोई ब्रांड रिपीट तो नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे ये ब्रांड है, और ये ब्रांड सेम लिस्टिंग वाला ये ब्रांड इधर भी होगा ना, यही इमेज वाला ब्रांड इधर भी होगा। इट्स मीन वो लिस्टिंग रिपीट हो रही है। फिर लिस्टिंग रिपीट हो रही हो ना, तो अब ये आपने प्रोडक्ट एंड टीम में ये क्वेश्चन बार बार मुझे करना है, तो फिर मैंने आपको बताना है भाई वहां पे वीडियो पे जाएं, ये देखें। क्योंकि अभी मैं एक्सप्लेन्ड वैसे ये चीजें इसलिए बता रही होती हूँ कि सारी कन्फ्लिक्ट्स आपकी दूर हो जाए। अब ये देखिएगा, ये आपने ये ब्रांड डोमिनेंसी आपने गौर से सुनना है। ये बड़ा क्वेश्चन मुझे आता है मैम, ब्रांड डोमिनेंसी में डिफरेंशिएशन बता दें। ब्रांड, एक तो ये चीज के मिसाल के तौर पर ये इली ब्रांड है। इली ब्रांड, अगर लेट सी के नीचे भी इली ब्रांड शो हो रहा होता ना, ठीक है, तो आगे आपने सारी जो कॉलम है ना, रो है, ये सारी चेक करनी है। सेम 8.99 प्राइस होती, सेम 1000 समथिंग उसके वो होते मंथली, डेली सेल, रेवेन्यू, यानी सारी चीजें मैच करी होती ना, तो सेम प्रोडक्ट का इमेज ये वाला इधर होता और टाइटल भी सेम होता। इट्स मीन कि ये लिस्टिंग रिपीट हुई है। तो हमने इस लिस्टिंग को सिर्फ एक कंसीडर करना है, क्योंकि टूल के इशू की वजह से ये लिस्टिंग रिपीट हुई है। ये जो है 2 ब्रांड नहीं है, ये एक ही ब्रांड है, ठीक है। और ये समटाइम लिस्टिंग ना 3-4 भी रिपीट हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, ब्रांड डोमिनेंसी में आपको बता दूं क्या है। ब्रांड डोमिनेंसी का मतलब ये है, एक तो ये ब्रांड के यहाँ पे ये ब्रांड है और यहाँ पे भी नीचे ये ब्रांड होगा, ठीक है। ब्रांड अगर सेम होगा लेकिन उसने प्राइस डिफरेंट रखी हुई है। अब ब्रांड डोमिनेंसी मैं बता रही हूँ, लिस्टिंग रिपीट वाली चीज खत्म, वो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। ब्रांड डोमिनेंसी बता रही हूँ कि ब्रांड अगर इली ब्रांड ही है, ये भी इली ब्रांड ही है, लेकिन प्राइस $8 की सेल आउट कर रहा है, ये 14 की कर रहा है। इधर भी ये रेवेन्यू 15,000 है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। तो वो लिस्टिंग रिपीट नहीं हुई, वो ब्रांड डोमिनेंसी है कि ब्रांड आ रहा है एक टॉप 10 में, यही इली ब्रांड 2 दफा है, और अगर ये ब्रांड 3 दफा आ जाएगा ना तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर इली ब्रांड 4 दफा आ गया तो ये प्रोडक्ट रिजेक्ट है, इस प्रोडक्ट पे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। ब्रांड डोमिनेंसी में बता रही हूँ कि इली ब्रांड या कोई भी ब्रांड अगर 3 से ज्यादा दफा रिपीट होगा तो वो ब्रांड डोमिनेंसी है। एक ब्रांड डोमिनेंसी की टाइप मैंने आपको क्लियर कर दी। सेकंड ब्रांड डोमिनेंसी ये होती है कि अगर कोई एक ब्रांड, टॉप 10 में से कोई एक ब्रांड इतना ज्यादा रेवेन्यू लेके जा रहा हो और बाकी कुछ रेवेन्यू बहुत कम, मतलब एवरेज के हिसाब से बाकियों का सेम सेम तकरीबन हो, और एक ब्रांड एक्स्ट्रा ही रेवेन्यू ले जाए,
लाख के हिसाब से, या 80,000 ये कमा रहा होता, बाकी 12-12 हजार कमा रहे हैं, इट्स मीन कि ये ब्रांड ज्यादा ले गया, इट्स मीन कि यहाँ पे ब्रांड डोमिनेंसी है। मैंने ब्रांड डोमिनेंसी की 2 टाइप्स आपसे शेयर कर दी। नेक्स्ट अगेन आपने ज्वाइनिंग लेनी है और उसके थ्रू मैं कंप्लीट जो बाकी क्राइटेरिया ना वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और यानी जितने हमारे रह गए हैं 6 क्राइटेरिया मैच कर चुके हैं, 13 क्राइटेरिया हैं टोटल, और बाकी जो रिमेनिंग रह गए हैं वो अगली जो है लेक्चर में आपने रिकॉर्डिंग में यानी कि लिंक शेयर करती हूँ, उसके थ्रू आपने ज्वाइनिंग लेनी है और हम इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ब्रांड डोमिनेंसी राइट नाउ मैं आपके साथ क्लियर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया वहां से हम स्टार्टअप लेते हैं।